हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास चौधरी और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो एवरेज का पार्ट नंबर 6 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 77 तक हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। तो आज हमारा जो चलेगा क्वेश्चन नंबर 78 चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 78। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं क्या है। ये नए बेस पर आधारित है। जब बीच में कोई संख्या ज्ञात करनी हो तब के बारे में बोला गया। इसमें पहला प्रश्न जो है 78 है, वो क्या कहता है, 9 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 54 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है, तो छठी संख्या बताइए। सीधा सा है। शुरुआत में मैं आपको क्या करूँगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा, बाद में इसका बेसिक तरीके से भी करेंगे। तो मान लेते हैं 9 संख्याएँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, ये 9 संख्याएँ हमने मान ली। सपोज करिए है नहीं, 9 संख्या मान ली। इसने बोला है पहली 5 संख्याओं का औसत, तो पहली 5 संख्याएं ये, इनका औसत कितना दे रखा है, इनका दे रखा है 54, तो हमने 54 लिख दिया। ठीक है। उसने बोल दिया अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52, अंतिम से ले जाते हैं 3 संख्या यहाँ तक आ गई 7 तक और इसका क्या है 52। लेकिन उसने एक बात और बोली है, क्या, ये बोला कि 9 संख्याओं का औसत, 9 संख्याओं का औसत कितना है 50, 9 संख्याओं का औसत 50 बोल दिया। अब इसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे। समझना कैसे करेंगे। इसने सीधा सा बोला है कि ये छठवीं संख्या में निकालनी है, तो ये कैसे निकालेंगे। 54 में से 4 गए, 54 में से 50 गए तो कितने बचे, 4 बचे, वो भी प्लस के। ध्यान रखना ये चीज़, 54 में से 50 गए तो प्लस के 4 बचे। साइन चेंज नहीं होगा यहाँ पे, साइन पे ध्यान रखना है। 54 में से 50 गए तो 4 बचे। संख्या कितनी, 1 2 3 4 5, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो 4 पंजे 20 हो गया ये। उसके बाद इसको देखते हैं, 52 में से 50 गए तो 2 बचे, वो भी प्लस के होंगे क्यों, प्लस के ज़्यादा हैं भाई, 52 ज़्यादा है इस वजह से। उसके बाद कितनी संख्या, 1 2 3, 3 संख्या है, 3 का मल्टीप्लाई 2 3 6, यानी कितना हो गया 20। भाई ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो क्या हो जाएगा 20 और 6 26। अब देखो ये 26 आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें अपोजिट लेना होता है। जैसे 50 है वहाँ, यहाँ पर 26, तो 50 में से 26 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 24, और ये 24 ही आपका आंसर हो जाएगा। 10 में से 6 गए 4, या 4 में से 2 गए 2, 24 इसका उत्तर आ जाएगा। माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है। यहाँ पर आपका साइन के साथ कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आपका चेंज होगा। ठीक है, इसको घटा देंगे हम। ठीक है, आगे क्वेश्चंस करते हैं, तब चीज़ें समझ में आएंगी धीरे धीरे। इसे उतारो फिर आगे बढ़ती, रब कर दूँ इसे। क्वेश्चन नंबर है आपका 79। ये क्या कहता है, ये कह रहा है 9 संख्याओं का औसत 30 है। ये 9 संख्या हैं, इनका जो औसत है वो कितना है 30। ठीक है, वो बोल देता है प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है 25 और 3 संख्याओं का औसत कितना है 35। 3 संख्याओं का औसत 35। आप अगर ध्यान से देखोगे तो 9 संख्याएं, 5 और 3 8, यानी कि बीच की संख्या क्या निकलवा रहा है। सीधा सा सिंपल सा, इसमें छठी संख्या निकलवा रहा है, यानी बीच में क्या होगी, छठी संख्या ही तो आएगी, तो वो हमसे निकलवा रहा है। तो कैसे करेंगे, आपको मैंने बताया था। इसका बेसिक तरीका और बता दूंगा मैं, अब इस बार बता दूंगा, मैं भूल गया उस वजह। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना है, ये 25 है और यहाँ पर ये 30 है, तो 25 में से 30 गए तो कितने बचे, माइनस के 5। समझ में आ गया भाई, 25 में से 30 गए तो माइनस के 5 बचे। कितनी संख्या 5, तो 5 का मल्टीप्लाई, तो कितना आया ये माइनस के 25। ठीक है, उसके बाद इसको देख लेते हैं, 35 में से 30 गए तो कितने बचे, प्लस के 5। कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं, तो 3 का मल्टीप्लाई 5 या 15, वो भी प्लस के, क्योंकि प्लस का है तो प्लस के ही होंगे। अब 25 और 30 इनको हम जोड़ेंगे तो 25 में से 15 गए तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे आपके 10, वो भी माइनस के। ठीक है, 10 बचेंगे माइनस के। अब ये माइनस के 10 आए यहाँ पे, इन दोनों को प्लस करने के बाद अब ये 30 है, तो 30 यहाँ लिया। अब ये माइनस का है तो इसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे हम। यहाँ पे ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कितने होंगे 40 हो गए, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 का हो जाएगा 40। ठीक है, अब इसका बेसिक तरीका भी बताता हूँ, इसे ध्यान से देखो। अगर मैं ध्यान से देखूँ इसका बेसिक तरीका, तो उसको समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर ये 9 संख्याओं का औसत 30 है,
यहाँ पर 5 संख्याओं का 25 और 3 संख्याओं का 35 और बचा 6। तो हम क्या करेंगे, 9 संख्याओं का योग निकालेंगे। तो 9 संख्याओं का योग जो होगा वो निकलेगा, और फिर 5 संख्याओं का योग और 3 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं और 3 संख्याओं का योग को जोड़ देंगे और फिर 9 संख्याओं के योग में से घटा देंगे। कैसे, देख लो। 9 संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। तो 9 संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुणा 30, यानी कितना हुआ, 270। ठीक है। उसके बाद 5 संख्याओं को देख लेते हैं। 5 संख्याओं का क्या हो जाएगा, 5 गुणा 25, 5 गुणा 25 यानी कि 125। और फिर 3 संख्याओं को देख लेते हैं। 3 संख्याओं का, भाई औसत वाला ही तो लग रहा है, ये औसत वाला लग रहा है। औसत बराबर संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, औसत गुणा कुल संख्या। तो औसत कितना है यहाँ पे, 3। भाई औसत यहाँ पे 35 है, तो 35 लिखा, और कुल संख्या कितनी, 3। तो 3 पंजे 15, 1 3 3 9 और 1 10, यानी 125 और 105। 125 और 105 को जोड़ के इसमें से घटा देंगे। तो 125 और 105, 105 को और जोड़ दो, 5 5 10, 1 3 और ये 230, यानी 270 में से 230 अगर मैं घटा दूंगा तो 40 आएगा। और पहले भी हमारा आंसर क्या आ रहा था, 40 आ रहा था। लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, ये लेंथी प्रोसेस है, इसको इस वजह से मैं नहीं करवा रहा हूँ। तो शॉर्ट ट्रिक में इसीलिए करा रहा था क्योंकि आराम से निकल रही थी। यहाँ पे थोड़ा सा लंबा हो गया और समझने में भी प्रॉब्लम आई जाती है। ठीक है, चलो इसे करो, फिर आगे बढ़ते हैं। 80 पर आती हैं। अब मिटा दूँ इसे। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। सारे सवाल एक ही बेस पर आधारित है, कुछ भी नहीं करना। एक सवाल समझ में आ जाए फिर तो अपने आप करते ही चले जाओगे। इसमें कह रहा है 25 संख्याओं का औसत 18 है, 12 संख्याओं का औसत 14 और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है। तो 13वीं संख्या क्या होगी। देखो 25वीं संख्या है, 25 संख्याएं, इनका जो औसत है वो कितना है, 18। इनका औसत कितना, 18। ठीक है। 12 संख्याएं इधर और 12 संख्याएं इधर, दोनों तरफ 12 12, शुरुआत की 12, अंतिम 12। ठीक है। तो शुरुआत की जो 12 हैं उनका जो औसत है वो कितना, 14, और अंतिम जो 12 संख्या है उनका औसत है 17। इस चीज़ को समझना, बीच वाली संख्या ही तो पूछ रहा है हमसे। भाई अंतिम 12, पहली 12 और अंतिम 12 के बीच में एक संख्या बचेगी, क्योंकि 12 12 24, 25 में से एक संख्या बच रही है अभी भी। तो यहाँ पर एक संख्या होगी, वो संख्या हमें निकालनी है। तो वो संख्या कौन सी है, 13वीं संख्या पूछ रहा है। 13वीं संख्या बचेगी, तो 13वीं संख्या हमसे पूछा गया है, तो हम कैसे निकालेंगे। 14 ये औसत, 14 औसत है और ये 18, तो 14 में से 18 गए तो माइनस के 4, मल्टीप्लाई कितनी संख्याएं, 12, तो 12 का मल्टीप्लाई कर दिया। 17 में से 18 गए तो माइनस के 1, कितनी संख्या, 12, मल्टीप्लाई 12 कर दिया। 12 चौक 48, वो भी माइनस के, 12 एकम 12 माइनस के। इतना क्लियर हो रहा है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 48 और 12, वो भी माइनस माइनस के, तो जोड़ेंगे। 8 और 2 10, 1, 4 और 1 5 और 1 6, यानी कि 60 आ गया माइनस का। ठीक है। अब ये माइनस का 60 आ गया, तो मैंने बताया था कि ऊपर औसत कितना, टोटल 18, और यहाँ पे माइनस होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 60 है ये, तो 8 और ये 7, यानी कि 78 क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे ये माइनस है ना, तो ये प्लस हो जाता है, यहाँ पे बताया ना, ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आ जाएगा 78 आ जाएगा। ठीक है। आ जाती है क्वेश्चन नंबर 81 पे। इसको रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, 81 देखते हैं अभी। ये कह रहा है कि एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित 9 पूर्ण संख्याओं का औसत 32 है। यदि प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 26 हो, अंतिम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 28 हो, तो 5वीं संख्या क्या होगी। तो देखो 9 संख्याएं हैं। ठीक है। 9 संख्याओं का औसत कितना, टोटल 32, ये 32 ले लिया। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है प्रथम 4 संख्याओं का औसत 26 है। 4 संख्या हैं उनका औसत 26, और लास्ट की 4 संख्याएं हैं उनका औसत आ जाएगा आपका 28। ठीक है। अब इस चीज़ को समझना, हमें क्या करना है, पहली 4 और अंतिम 4, बीच में क्या है, एक संख्या होगी, वो होगी 5वीं। तो 5वीं संख्या ही तो हमें निकालनी है, इसमें 5वीं संख्या पूछ रहा है। तो देखो इसमें कह रहेंगे 26 में से 32 गए तो कितने बचे,
ठीक है। उसके बाद में कितनी संख्या, 4, तो 4 का मल्टीप्लाई, 6 चक 24 माइनस के। अब उसके बाद 28 में से 32 गए तो 4 बचे, वो भी माइनस के मल्टीप्लाई, कितनी संख्या, 4, 4 चौक 16 माइनस के, और 24 और 16 को प्लस कर देंगे क्योंकि माइनस माइनस की, तो 4 और 6 10, 1 3 और 1 4, यानी कि माइनस के 40। अब टोटल कितना है, 32 है, तो 32 लिखा, और ये माइनस के 40 है, जो कि साइन चेंज हो जाती है, तो ये प्लस के 40 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 और ये 7, 72, और ये 72 ही इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 का बी आंसर होगा। अब आ जाते हैं 82 पर। क्वेश्चन नंबर के 82 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है, 11 पूर्णांकों का औसत 30 है। यदि वे संख्याएं एक क्रम में आयोजित की जाएं तो प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत 28 है। तो छठवीं संख्या क्या है, देख लेते हैं। इसमें भी क्या पूछा गया, बीच वाली संख्या पूछी। 11 संख्याओं का औसत कितना है, ये है आपका 38। 11 संख्याओं का औसत है 30। ठीक है, 11 संख्याओं का औसत कितना है, 30। यदि वे संख्या एक क्रम में जोड़ दी जाती है तो प्रथम 5 संख्याओं का औसत, पहली 5 संख्याओं का औसत कितना निकल के आ जाएगा, इसने बोल दिया है प्रथम 5 संख्याओं का औसत है 25 और लास्ट की 5 संख्याओं का औसत है 28। ठीक है, हमें क्या करना है, बीच वाली संख्या जो छठवीं संख्या वो निकालनी है। भाई 5 इधर से और 5 इधर से, तो बीच में छठी संख्या ही तो बचेगी, वो निकालनी है। तो कर देती, 25 में से 30 गए तो माइनस के 5, कितनी संख्या, 5, तो 5 का मल्टीप्लाई। 28 में से 30 गए तो कितने बचे, 2 बचे, कितनी संख्या, 5, वो भी माइनस के बचेंगे क्योंकि 28 में से 30 माइनस बचेंगे। ठीक है, 5 25 माइनस के, 5 दूनी 10 माइनस के 25, माइनस के 25 और माइनस के 10 कितने हो गए, माइनस के 35। ठीक है, उसके बाद 30 है, ये 30 और 35 जुड़ जाएंगे, तो 30 ये लिखा और 35 माइनस के, तो मैंने बताया था अपोजिट हो जाता है, तो 35 जुड़ जाएगा, 5 और ये 6, यानी कि 65 इसका उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 82 का आ जाएगा सी आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 83 ये कहता है कि कक्षा में 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो अन्य विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो 15वें विद्यार्थी की औसत आयु क्या होगी। ठीक है, ये पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। इसमें कह रहा है 15 विद्यार्थी हैं, उनका औसत आयु कितनी है, उनकी औसत आयु 15 वर्ष। ठीक है, उसके बाद 5 विद्यार्थी हैं, उनकी औसत आयु कितनी दे रखी है, 14, और लास्ट के जो 9 हैं विद्यार्थी, उनकी जो दे रखी है वो 16 दे रखी है। तो 15 और 4 15, सॉरी 9 और 5 14, और एक यहाँ पे बच रहा है, एक संख्या बच रही है, इसको 15वीं संख्या होगी, ये 15वीं संख्या, इसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, देख लेते हैं। यहाँ 14, यहाँ 15, तो 14 में से 15 गए तो कितने बचे, माइनस का 1, कितनी संख्या, 5, तो 5 का मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, -5। यहाँ 16 है, यहाँ 15 है, तो 16 में से 15 गए तो प्लस के 1 मल्टीप्लाई, कितनी संख्या, 9, तो 9, यानी कि ये 9 हो गया। अब 9 में से 5 गए तो कितने बचे, 4 बचे। ठीक है, हमारे पास कितनी संख्या थी, टोटल 15, औसत कितना है, 15 है। अब यहाँ 4 है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे प्लस का होता है तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, तो अब प्लस का है तो यहाँ पे माइनस होगा, तो ये कितना हो गया, 11, यानी 11 वर्ष क्या हो जाएगी, इसकी आयु हो जाएगी 15वें बच्चे की। ठीक है, इसका जो उत्तर आएगा 83 का ए आंसर आ जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं क्या है, नया टाइप है। इसमें कह रहा है जब बीच में कोई संख्या ज्ञात करनी हो, पहले क्या था, पहले एक संख्या छोड़ दी जाती थी, अब क्या है, अब बीच में एक संख्या कॉमन होगी। ठीक है, एक संख्या क्या होगी, कॉमन होगी। तो अब इसमें क्या है, इसमें देख लेते हैं ये टाइप। क्वेश्चन नंबर 84 है, जब 5 संख्याओं में से पहली प्रथम 3 संख्याओं का औसत 12, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 18, तो सभी 5 संख्याओं का औसत 15 है, तो तीसरी संख्या बताओ। तो मान लेते हैं हमारे पास में 5 संख्याएं, A B C D E, ये 5 संख्याएं, इनमें इन सभी संख्याओं का जो औसत है वो कितना निकल के आ रहा है, वो आ रहा है आपका 15। समझ में आ गया, औसत कितना, टोटल संख्याओं का 5 संख्याओं का 15।
तो प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 12, और अंतिम 3 संख्याओं का क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 18। ठीक है, तो इसमें आप अगर ध्यान से देखोगे तो पहले जो सी अगर निकलवा रहा है तो सी छोड़ दिया जाता था अलग से, लेकिन अब क्या, अब कॉमन है, तो हम क्या कर देंगे, पुराने जैसे तरीके से करेंगे, छोटा सा अंतर आएगा वो मैं बताऊंगा। 12 में से 15 गए तो क्या बचे, माइनस के 3, कितनी संख्या, 1 2 3, तो मल्टीप्लाई 3 कर दिया, 3 3 9 माइनस का। ठीक है, 18 में से 15 गए तो 3 बचे, मल्टीप्लाई कितने, 1 2 3, तो 3 रख दिया, 3 3 9। इतना क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में 9 में से 9 गए तो कितने बचे, 0 बचे। ठीक है, अब ये 0 जो है 15 के साथ, 15 में 0 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा, और यही आंसर होगा 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 का क्या आ जाएगा, सी आंसर होगा। लेकिन अब मान लो यहाँ तो हमने ये 15 जोड़ दिया, अब ये जो प्लस का है, अगर प्लस का यहाँ पे 0 ना होकर 1 होता तो वहाँ भी प्लस ही होता। मैंने पहले क्या बताया था, पहले यहाँ पे जो साइन होगा उसका जस्ट अपोजिट होता वहाँ पे। ठीक है, साइन चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं होगा। जैसे आगे के क्वेश्चंस करेंगे उनमें समझेंगे। इसे उतारो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। ये क्या कहता है, 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं औसत 15 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है, तो अंतिम संख्या 19 है, तो संख्या पहली संख्या बताओ। तो देखो हम मान लेते हैं ए बी सी डी ई और एफ, ये 1 2 3 4 5 यहाँ तक हो गए। तो 5 संख्याएं, इन 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है उसने, 4 संख्याएं, सॉरी माफ करना, 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं। ठीक है, 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 15 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16, तो अंतिम 19 संख्या है। अंतिम संख्या ये डी है, तो डी कितनी दे रखी है, 19 दे रखी है, उसने बोल दिया। ठीक है, अब क्या करना, जोड़ देती, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितनी है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत, तो 3 संख्याओं का औसत कितना, 15 है। ठीक है, उसके बाद में क्या देता है कि अंतिम 3 संख्याओं का, अंतिम कितनी हो जाएंगी, यही तो होंगी, तो b प्लस सी प्लस डी बराबर कितनी हो जाएगा औसत, ये हो जाएगा आपका 16 लिख दिया। लेकिन अब इसे क्या करना है, हमें साइन चेंज करके काट देंगे, लेकिन ऐसे नहीं काट सकते क्योंकि ये औसत में, इनको हमें संख्याओं में चेंज करना है। तो 15 है तो कितनी, 1 2 3, तो हम संख्याओं में चेंज करेंगे तो औसत गुणा कुल संख्या, तो 1 2 3, 3 संख्याएं हैं, औसत ये हमारे पास है, तो 15 गुणा 3 45। इसी तरह से ये करेंगे, औसत है भाई, संख्याएं का योग निकालना है, तो औसत गुणा कुल संख्या होती है, तो 1 2 3, 3 संख्याएं, तो 16 गुणा 3 यानी कि 16 3 48। इतना क्लियर। उसके बाद अब क्या कर देंगे, यहाँ पे ये ले लेते हैं। अब ये हम इसको अगर मैं रफ भी कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 45 और 48 को ही लेंगे हम। ठीक है, अब साइन चेंज कर देते हैं यहाँ पर। ये क्या होगा, बी से बी कैंसिल सी से सी कैंसिल, ए माइनस डी आ जाएगा, ए माइनस डी आ गया। उसके बाद 48 में से 45 गए तो माइनस के 3 आई, हो गया क्लियर। ठीक है, उसके बाद डी संख्या कितनी दे रखी है, 19 दे रखी है, तो ए माइनस के 19 बराबर के -3, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, -3, ये 19 इधर जाएगा तो प्लस के 19 हो जाएगा, ये कितना हो गया, 16 हो गया, यानी ए बराबर कितना आया, 16। इतना क्लियर, ए बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। उसके बाद अब देख लेते हैं इसमें, हाँ पहली संख्या दे रखी है तो ए बराबर के 16 आ गया, और ठीक है, डी आंसर है इसका 85 का 16। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 86 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 19 प्रेक्षणों का औसत 24 है, तो 19 लिया, 19 प्रेक्षणों का औसत कितना, 24। ठीक है, उसके बाद यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का औसत 17 और अंतिम 10 प्रेक्षणों का औसत 24, प्रथम 10 प्रेक्षण हैं उनका जो औसत है वो आपका 17, उसके बाद अंतिम 10 प्रेक्षणों का औसत कितना है, ये 24। ठीक, उसके बाद क्या कह देता है कि 10वां प्रेक्षण बताइए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे 10 जो संख्या होगी वो कॉमन आएगी, तो वो 10वीं संख्या हमें प्राप्त करनी है। कैसे करेंगे, पहले वाले से ही बताएंगे, वही मैंने जो ट्रिक लगाई थी। 17 में से 24 गए तो कितने बचे, ये बचे आपके 7, वो भी माइनस के, क्योंकि 17 छोटे हैं
और कितनी संख्या 10, तो गुणा 10 कर दिया तो कितने आ गए माइनस के 70। ठीक है, उसके बाद ये है आपका, अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये 24 है, 24 में से 24 गए तो कितने बचे, ये 24 ही दे रखा है, सही है, 24 में से 24 गए तो 0 बचे, 0 मल्टीप्लाई 10 संख्या तो 10 0, यानी माइनस 70 आ गया 70। ये कितना 24, तो ये 24 लिखा, और ये माइनस के 70, यहाँ 70 और 0 को जोड़ देंगे तो माइनस के 70 ही रहेगा। और माइनस के 70 जो है ये क्या होंगे जी, न्यू का त्यों रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। पिछले वाले में चेंज हो रहे थे, इस बारे में चेंज नहीं होंगे, तो माइनस 70 लिख दिया। तो अब देखो 10 में से 4 गए तो 6 बचे, यहाँ कितने बचे 6, 6 में से 2 गए तो 4, यानी कि माइनस के 46 क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 का हो जाएगा आपका सी आंसर। आगे बढ़ते हैं और 87 पर। क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं क्या है। यह 15 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है, अंतिम 8 संख्याओं का औसत 8.5 है, तो माध्य संख्या निकालनी है। तो 15 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना आया, 7 आया। ठीक है, उसमें पहली संख्या 8 है, 8 का कितना आ गया 6.5 माध्य, ठीक है औसत। उसके बाद अंतिम 8 संख्याएं हैं, उनका कितना बोल देता है 8.5। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद में 87 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है, इसको करते हैं। तो मैंने बताया था बीच वाली संख्या हमसे पूछिए जो कि कॉमन है। ठीक है, क्योंकि 8 दूनी 16 होती है, 16 तो संख्या होंगी नहीं, 15 है, तो एक संख्या हमारी कॉमन है। तो अब देखो यहाँ पे 6.5 में से 7 में से 6.5 घटाएंगे तो कितना आएगा 0.5, वो भी माइनस के, क्योंकि 6.5 छोटी है। ठीक है, उसके बाद कितनी संख्या है 8, तो 8 का मल्टीप्लाई कर दिया। इधर 8.5 में से 7 घटाया तो 1.5 आया मल्टीप्लाई, क्योंकि प्लस के आएंगे क्योंकि बड़ी 8 संख्या है तो 8 लगा दिया। अब उसके बाद में 8 पंच 40 यानी 4 आ जाएगा, वो भी माइनस का, और ये 12, 1.5 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 12। इन दोनों को जब मैं जोड़ दूंगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 12 में से 8 4 आ गए तो 8 ही तो बचे। अब यहाँ पे 7 संख्या थी और ये 8, तो 8 को यूँ का तो रख देंगे, साइन चेंज नहीं होंगे। साइन चेंज केवल पिछले वाले उसमें हो रहे थे क्वेश्चंस में, जो पहले वाले थे शुरुआत में जो कराए थे। जब बीच में संख्या कॉमन दे दी जाती है तो यहाँ पर कोई साइन चेंज नहीं होगा, बस इतना ही अंतर है। 7 और 8 कितने हो गए 15, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 का आ जाएगा बी आंसर। अब आ जाती है क्वेश्चन नंबर 88 पे। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है, ये कह रहा है आपका 11 परिणामों का औसत 50 है, पहले 6 परिणामों का औसत 49, अंतिम 6 का 52, तो छठा परिणाम क्या हो जाएगा देख लेते हैं इसको। 11 परिणाम है, इसका औसत कितना हो जाएगा 50। ठीक है, उसके बाद 6 परिणामों का औसत कितना दे रखा है 49। ठीक है, और अंतिम 6 का कितना दे रखा है 52। इसको भी कर लेते हैं। इसको कैसे करेंगे, 49 में से 50 गए तो कितने हुए माइनस का 1, कितनी संख्या 6, तो 6 का मल्टीप्लाई किया। 52 में से 50 गए तो 2 बचे, कितनी संख्या 6, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। 6 एकम 6, वो भी माइनस के, 6 दूनी 12, प्लस के 12 माइनस के 6, जोड़ देंगे तो क्या आएगा प्लस के 6 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये 50 है टोटल औसत, 50 में ये बचा हुआ औसत 6 है, तो इसको हम जोड़ देंगे, इसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा, और ये आपका उत्तर हो जाएगा 56। 88 का हो जाएगा 56 यानी डी आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। क्वेश्चन नंबर 89 है, ये कहता है आपका 11 संख्याओं का औसत 35 है, तो 11 संख्याएं ली, उनका औसत कितना है 35। ठीक है, उसके बाद कहता है 6 संख्याओं का औसत 32, तो 6 संख्याओं का औसत कितना है 32, और अंतिम जो 6 संख्या होंगी उनका औसत है 37। ठीक है, 6 संख्याओं का औसत कितना है 37, तो बीच में एक संख्या है उसको हमें बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें 32 में से 35 गए तो कितने बचे माइनस के 3, क्योंकि 32 छोटे हैं इस वजह से। अब उसके बाद कितनी संख्या 6, तो 6 का मल्टीप्लाई। 37 में से 35 गए तो कितने बचे 2, क्योंकि प्लस के 37 बड़े इसलिए प्लस का आएगा। कितनी संख्या 6, तो 6 का मल्टीप्लाई। 6 3 18, वो भी माइनस के, 6 दूनी 12। अब 18 में से 12 गए तो कितने बचे 6 बचे, वो भी प्लस के। ठीक है, उसके बाद टोटल संख्या कितनी है 35, और ये कितना है प्लस के 6, तो यूँ का तो जोड़ देंगे। 35 और 6 कितने हो गए 41, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
89 हो गया। ठीक है, अब आ जाती, अरे गलती हो गई यहाँ पर, ये देखो 18 में से 12 गए तो माइनस के 6 आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। ठीक है, और ये माइनस हो जाएंगे तो माइनस के 6 ही जुड़ेंगे, तो 35 में से 6 गए तो कितने बचे, ये बचे आपके 29, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 89 का हो जाएगा 29, यानी बी आंसर। अब आ जाती 90 पर। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं क्या है। ये लास्ट सवाल होगा हमारे इस वीडियो का। 11 परिणामों का औसत 60 अंक प्राप्त करते हैं। 11 परिणाम है, इसका कितना हो जाएगा, 60 औसत है। ठीक है, उसके बाद 6 परिणामों का औसत 59, उसके बाद में कहता है अंतिम 6 परिणामों का औसत 62। अब इसको क्या करना है, इसको हमें करना है छठे परिणाम में कितने अंक होंगे। तो देखो इसमें कर देते 59 में से 60 गए तो माइनस का 1। ठीक है, उसके बाद कितनी संख्या 6, तो 6 का मल्टीप्लाई, तो 6 एकम 6 वो भी माइनस के। 62 में से 60 गए तो कितने बचे 2, कितनी संख्या 6, तो 6 का मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12। ठीक है, 12 में से 6 गए तो कितने बचे 6 बचे। ठीक है, उसके बाद में क्या कह देते हैं, ये कह देता है आपका छठे परिणाम में, तो 12 में से 6 गए 6 बचे, हमारा क्या था 60 था, और 60 में ये 6 हमें जोड़ देना है, तो ये कितना आ गया 66, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा बी आंसर। अब एक काम करते हैं, आज का वीडियो इतना बहुत है आज के लिए, फिर कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम आती है डाउनलोडिंग वगैरह करने में, अपलोड करने में, सॉरी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद।